नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। निजी स्कूल में बढ़ती हुई फीस एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। अभिभावकों पर बहुत भारी पड़ रहा है जो मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या किया जाना चाहिए इस प्रॉब्लम का और क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इस दिशा में। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। हेमलता जी, आपसे बात करना चाहूँगी सबसे पहले। और अगर एकेडमिक सेशंस 2014-15 से देखें 15-16 में लगभग 40% प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो एडमिशन होता है 20% तक बढ़ गई है और बहुत ही अपने आप में ये एक ड्रास्टिक फिगर है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी मिथ्या है। अगर मैं बात करती हूँ सरकारी आंकड़ों की, तो जो पोर्टल के ऊपर 34,000 रजिस्टर्ड हैं, जबकि कुछ दिन पहले था 37,500 स्कूल्स। आउट ऑफ दैट 37,500 स्कूल्स में अगर मैं बात करती हूँ तो 24,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 0 से 5,000 रुपए तक सालाना है। सालाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथली। वो स्कूल क्या लूटेंगे? आप बताइए। वो लूट नहीं रहे, वो तो लूट रहे हैं। आपके 6,668 स्कूल ऐसे हैं जो 5,000 से लेकर 10,000 तक वार्षिक चार्ज करते हैं। 1198 स्कूल ऐसे हैं जो 10,000 से लेकर 25,000 तक का फिगर चार्ज करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर राजस्थान। और ओनली एंड ओनली 198 स्कूल्स आर देयर इन राजस्थान हु आर चार्जिंग अबाउट 25,000। आप चाहे वो 15 लाख हो, 10 लाख हो, 25 लाख हो, यानी 25,000 से ऊपर फीस चार्ज करने वाले केवल और केवल 198 स्कूल है। हम भी खिलाफ है जो स्कूल मुनाफाखोरी करते हैं, लेकिन मुनाफाखोरी की डेफिनेशन तो बताइए आप हमें। शिव कुमार शर्मा जी ने जो कमेटी बनाई थी, जिसकी फीस उन्होंने डिसाइड करी थी, एक स्कूल जो 70,000 रुपए फीस ले रहा है सालाना, उसकी उन्होंने 4,000 और बढ़ा के कर दी। मतलब वहां कोई मुनाफाखोरी नहीं है। और एक सांगानेर का एक गरीब स्कूल जो 1,200 रुपए सालाना फीस चार्ज कर रहा है, उसकी उन्होंने 50% डिडक्ट कर दी और उसकी फीस रख दी सालाना 600 रुपए। अब आप सोचिए, इस महंगाई के टाइम में क्या 600 रुपए में सालाना फीस लेना क्या एक ये जस्टिफिकेशन है? वो चलाए जी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ। आप पूरा डेटा और पूरा स्टैटिस्टिक्स अपना रेडी करके आई हैं, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप ये कि जैसा कि आस्था ने अपनी डिटेल्स दी है कि 20% तक एजुकेशन की फीस बढ़ गई है, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हमारी जो सैलरीज हैं वो 20% तक के रेशियो में बढ़ रही हैं? क्या हमारा क्वेश्चन एक मिनट क्या एक दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। आपने कहा कि एक नरेगा की मजदूर से भी बदतर स्थिति है स्कूल्स की। आप किन स्कूल्स की बात करती हैं? आप किन स्कूल्स की बात करती हैं? हम यहाँ पर जो एक मिडिल क्लास उसके में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप इन स्कूल्स के अंदर हर लेवल के अभिभावक हैं। उनकी फीस का जो लेवल्स है वो 3-4 लेवल्स में आता है। हम आज अगर मिडिल क्लास की बात करें, जिसमें पूरा देश इसमें प्रभावित हो रहा है। मैं यहाँ 4 साल से जयपुर में हूँ और मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जयपुर के माने हुए अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन 4 साल में मेरे बच्चे की फ़ीस ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इससे पहले मैं पुणे में थी और पुणे से दिल्ली में थी। मेरे पास वो एक्सपोजर है, मेरे पास वो डिटेल्स हैं जिस तरह से आप अपनी फ़ीस बढ़ाती हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि जब आप फीस बढ़ाते हैं तो क्या आप साथ साथ सुविधाएं बढ़ाते हैं? क्या साथ साथ आप फैकल्टी की एजुकेशनल डिटेल्स को आप चेक करके उनका लेवल बढ़ाते हैं? क्या आप अपनी कोचिंग्स वगैरह जो आप देते हैं, क्या आप उनका पैसा फिर से अलग से चार्ज करते हैं? आप करते हैं? बताएं आप। आपने कहा सारे स्कूल क्या 20% बढ़ाते हैं? यस, सैलरी हर साल इंक्रीज होती है। हर साल स्कूल के जो डेवलपमेंट, जो स्कूल के खर्चे होते हैं वो होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं। लेकिन जो स्कूल कुछ कर रहे हैं हम भी उनके खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि, लेकिन वो उस हिसाब से फैसिलिटीज देते हैं। सबसे पहले बीइंग ए पेरेंट्स हमें अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि हम उन स्कूलों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। क्या बड़ी बिल्डिंग होना, क्या एक ह्यूज कैंपस होना ये गारंटी देता है कि वहाँ की स्कूल पर्टिकुलर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, या वो अन्य सुविधाएं जो आपका बच्चा डिजर्व करता है जिसके लिए आप फीस पे हेमलता जी, मैं कमलजीत जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि ये बहुत ही एक पॉइंट जो उठा है। मैं जानना चाहूंगी कि फीस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, हम जो अभी बात करें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वो बढ़ना चाहिए, और बहुत ही आर्बिट्ररी कई हेड्स ऐसे आते हैं कई बार जिनके अंडर हम लोग फीस बढ़ा देते हैं। डेवलपमेंट फ़ी हो गई, ट्यूशन फ़ी ऑफ कोर्स वैलिड है। तो इस तरह से तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पॉइंट पे तो डिसएग्री करती हूँ कि खाली राजस्थान में ही फीस बढ़ाई जाती है। फीस तो पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल में ही बढ़ाई जाती है, और जिस प्रोपोर्शन में फ़ीस बढ़ाई जाती है उसी प्रोपोर्शन में स्कूल्स अपने आप को अपडेट भी करते हैं
स्टाफ को भी पेमेंट उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि सरकार जो 25% डीए इंक्रीज जब भी कभी होता है तो स्कूल्स स्टाफ को भी वो देते हैं, ग्रेड भी देते हैं स्टाफ को। स्कूल्स में अब टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपडेट रखना है और उसको उसी हिसाब से एजुकेशन भी देना है। तो जब तक टेक्नोलॉजी को हम अपने करिकुलम में शामिल नहीं करेंगे या और अन्य तरह की जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं या को करिकुलर की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें जिस तरह का आज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे? अगर फीस नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए जुटा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही फ़ीस बढ़ाई जाती है, पूरे इंडिया में फ़ीस बढ़ाई जाती है। तो ये एक अपने आप में दिखाता है कि फ़ीस जो बढ़ाई जाती है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, मैं वाईके शर्मा जी से यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि फ़ीस के अलावा अब हम एक बात करते हैं कि स्टेशनरी हुई, शूज़ हुए, आपका यूनिफॉर्म हुई, इन सब के लिए काउंटर स्कूल में खोले जा रहे हैं और कई बार 50% तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है पेरेंट्स को। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी ओपिनियन में जहाँ तक सवाल स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म या बुक्स की बात जो आपने की वो है, जी, यदि इसको किसी भी रूप में मुनाफाखोरी के रूप में किया जा रहा है तो वो स्कूल गलत कार्य कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। प्रश्न हमारे सामने यही होना चाहिए कि यदि कोई स्कूल किसी एस्पेक्ट को बड़ी रीजनेबल पार्ट पे कर रहा है और वो पेरेंट्स को लिबर्टी देता है इस बात के लिए कि यदि आप चाहें तो यहाँ से लें, आप चाहें तो मार्केट से लें, पैटर्न हमारा ये है, सारी चीज़ ओपन है, तो कहीं भी कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि हम निजी स्कूलों को कटघरे में खड़ा करें। ये लिबर्टी मिलनी चाहिए, इसमें दोहराए वाली बात नहीं आती। लेकिन हम एक ही लाठी से सबको हाँकने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। जहाँ तक सवाल ऐसे स्कूल जो कि एक सेवा भाव से हमेशा कार्य करते आ रहे हैं, वो भी अगर नियमों के कारण कुछ हद तक अपने इन विचारों में ही उलझ के रह जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि समय आने पर ये स्कूल अपने आप को असहाय महसूस करें और बंद होने लग जाएं। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर शर्मा आपसे यहाँ बात करना चाहूँगी एक बार। जो हम आरटी के अंडर कई स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं जिनको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, कई बार ये देखा गया है कि उनके एडमिशन्स हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है इन स्टूडेंट्स का, वेरिफिकेशन सॉरी, उसके बाद में ये देखा गया है कि फ़ीस इंक्रीज़ कर दी जाती है तत्काल उसके बाद, और उसी के तहत अभी ये कमेटी बिठाई गई थी, सर्वे हुआ था। क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आरटी का एडमिशन किया उसके बाद हमने फ़ी इंक्रीज कर दी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पोर्टल पे फीस जो जा चुकी है हमारी, हमको मिलेगा तो वो बाद में इंक्रीज करने से क्या मिलेगा? ताकि रिएम्बर्समेंट ज़्यादा मिल जाए। रिएम्बर्समेंट के ज़्यादा का कहीं नहीं होता है इसका। और इस संदर्भ में मैं देखिए एक ऐसी प्रॉब्लम को मैं अराइज करना चाहता हूँ इसमें, ये पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में ये फ़र्क, ये खाई कब से आई और क्यों आई? कुछ समय पहले तक, जब तक आरटी नहीं था, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट सगे भाई की तरह थे, कोई किसी के लिए आपत्ति नहीं थी, कोई परेशान नहीं था। जब से ये एक्ट आया है ये खाई बढ़ रही है, और इस खाई को बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ 100% जिम्मेदार है गवर्नमेंट। मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप हमें मॉनिटर भले से कीजिए, रेगुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने रेगुलेट करने की कोशिश की तो आप में गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे कोई फर्क नहीं रहेगा। जो आज गवर्नमेंट स्कूलों का ढांचा बिगड़ा हुआ है वो ढांचा आपका वो प्राइवेट स्कूल का बिगड़ेगा। गवर्नमेंट का ये जो तरीका है, मैं इसका टोटली अगेंस्ट हूँ। आरटी एक्ट लाए, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। मैं पेरेंट्स के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ पेरेंट्स को रिलीफ मिले। ये एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, हिस्सा इन्होंने किया है। ये केवल बीपीएल वालों को दीजिए, अच्छी चीज़ है, जो जायज़ पात्र है उसको मिलना चाहिए। हर व्यक्ति आ रहा है, 2.5 लाख कम नहीं होते हैं। लास्ट ईयर 2.5 लाख वालों को मिल रहा था प्रिविलेज, क्या मतलब हुआ उसका? तो मेरा ये कहना है इसके अंदर कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना पुअर होता है। जी, मैं राजेंद्र जी से यहाँ पे बात करना चाहूँगी। जी राजेंद्र जी, राजस्थान स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट बिल 2016 पारित हो गया है और जिसके चलते अभिभावकों का भी रोल होगा। कमेटी बनाई जाएंगी स्कूल लेवल पर, प्रांत लेवल पर और राज्य लेवल पर, और वो डिसाइड करेंगे कि बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या इसका आउटकम होगा? विद्यालय फीस विनियमन
एक्ट जो 2016 लागू हुआ है अभी जी 5 अप्रैल को, उसमें बहुत सारे इस तरह के प्रावधान है कि जो अभी आपने बोला और आपने बोला उसमें अपने आप वो समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। सरकार भी ये नहीं चाहती कि बिना मतलब असंतोष कहीं फैले। सरकार भी ये चाहती है कि संतोष के साथ, क्योंकि पढ़ाई जैसी चीज़ में अगर असंतोष फैलेगा तो निश्चित रूप से बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। आरटी की जहाँ तक बात है, एडमिशन्स की जहाँ तक बात है, सरकार ने नियम बना रखे हैं और अब तो इस एक्ट में तो बहुत अच्छा सा कर दिया है कि 2.5 लाख की कोई बात ही नहीं रही। इसमें बिल्कुल बीपीएल के लिए कर दिया है। अब तो SC ST के वो लोग जो गरीब हैं या युद्ध विधवाएं हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं उनको उसमें शामिल कर दिया है। 2.5 लाख की तो सीमा उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, वो तो अब रहे ही नहीं इस एक्ट के अंतर्गत। और जहाँ तक फीस निर्धारण की बात है, बहुत अच्छा सा एक्ट इसमें कर दिया गया है कि सबसे पहले कमेटी विद्यालय स्तर पर कमेटी होगी, उसमें 3 मैनेजमेंट के मेंबर होंगे और 5 जो लोग होंगे वो अभिभावक होंगे। तो जो बच्चे अपने बच्चों को अभिभावक उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो कमेटी उस स्कूल का संचालन करी है, उनके अलावा तो उसमें कोई है ही नहीं, तो वो सारे मिलजुल के उसको ये तय कर लेंगे कितनी फीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हेमलता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी, पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, अगेन इट इज अ लॉलीपॉप व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन यू इन योर हैंड्स। आप मुझे बताइए कि जब तमिलनाडु में एक्ट आया था, वहां पर आपने हश्र जानते हैं आप इस एक्ट का क्या हुआ? वहां पर जितने भी स्कूल थी उनमें से 20% स्कूल्स बंद हो गई। वहां की आप नकल या राजस्थान में कर ली, वहां पे तो एक कलेक्टर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाता है, पर क्या राजस्थान में ऐसा पॉसिबल है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल्स की फी डिसाइड करना इट इज द राइट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स ओनली, पेरेंट्स और एनी अदर बॉडी कैन नॉट हेमलता इंटरफेयर जी इन यहाँ दैट। पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आज की इस चर्चा में हमने सरकार का पक्ष और स्कूल का पक्ष सुना। मैं बिल्कुल। अभिभावक की हैसियत से आपके बीच में अपनी बात कहना चाहता हूं कि आप जितने रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फीस बढ़ाइए। जैसा मेरे सर ने कहा कि भाई एक ही मंच के नीचे, एक ही छत के नीचे आपको यूनिफॉर्म मिल जाए, जूते मिल जाए, स्टेशनरी मिल जाए, ये कोई गलत नहीं है। हम अपनी इस बात की सहमति प्रदान करते हैं, लेकिन इट शुड बी रीजनेबल, क्योंकि इस बात को उन्होंने बहुत एम्फेसिसली कहा, रीजनेबल वर्ड काम में लिया। मैं भी समाज का एक नागरिक होने के नाते इस बात को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि आप रीजनेबली सभी अभिभावकों की आर्थिक दृष्टि को देखते हुए किसी भी काम को आगे बढ़ाएं। हर माता पिता ये चाहते हैं उनके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले और उस बेस्ट एजुकेशन के लिए वो जिंदगी भर अपना एफर्ट करता है और वो ऐसी होनी चाहिए जिसका कि प्रतिफल किसी न किसी रूप में हमको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? जी एक हद तक स्कूलों की मनमर्जी इसमें है, प्रताड़ित रहते हैं पेरेंट्स, लेकिन इस बात को दूसरे नज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक रोल पेरेंट्स का भी है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शहर के बेस्ट स्कूल में जाएं। जब सारे के सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे तो ये स्थिति हमें फेस करनी ही पड़ेगी, इसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। बहुत सारे स्कूल हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा शहर के बेस्ट स्कूल में जाए, तो उस चीज़ का फ़ायदा ये स्कूल उठाते हैं। पहले गवर्नमेंट स्कूल ने सिस्टम इतना सही काम नहीं किया तो प्राइवेट स्कूल ने उसको टेकअप किया। आज ये पोजीशन हो गई है कि प्राइवेट स्कूल में भी पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है और मेरे ख्याल में हर अच्छी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सब कोचिंग में जा रहा है। सारा सिस्टम शिफ्ट हो गया है कोचिंग पे, अच्छी खासी फीस दे रहे हैं अच्छे स्कूलों में और उनके बच्चे भी सब कोचिंग जा रहे हैं। तो ये अपन फीस की बात कर रहे हैं कि ये G9 है या नहीं है, उससे पहले ये देखना चाहिए कि स्कूल का स्टैंडर्ड इतना क्यों गिर गया है कि हर पेरेंट्स अपने कोचिंग भी जा रहा है। सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर स्कूल हमेशा से बेस्ट नहीं होता है। अगर स्कूल को बेस्ट बनाना होता है तो ऑब्वियसली दोनों साइड से होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम अगर एक ही पे ध्यान देंगे कि स्कूल फीस बढ़ा रहा है, स्कूल की गलती है, क्यों बढ़ा रहा है, तो हम उसको नहीं सोच सकते। अगर आपके स्टैंडर्ड, यस ऑब्वियसली, कभी भी कोई भी टीचर अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता है। वो अपने फुल एफर्ट्स लगाते हैं कि हमारा बच्चा मतलब इतना आगे बढ़े कि उसको कोई कोचिंग की क्या, वो खुद कोचिंग खोल ले। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़ाना और उसके ऊपर गवर्नमेंट की लगाम लगाना किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि उचित है। प्राइवेट स्कूल अगर कोई 1200 रुपये फ़ीस ले रहा है तो वो 1200 रुपये की एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे रहा है। कोई स्कूल अगर 80,000 ले रहा है तो डेफिनेटली उसकी एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी। अगर हम प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन को गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करें तो हम कहीं कर भी नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल के क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कौन जानता है। जैसा सर आपने बताया कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज रिलेटिव्स ऑल्सो, गवर्नमेंट कहाँ उसका कंपनसेशन आपको देती है। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़ाना किसी भी तरह से गलत है। अकॉर्डिंग टू मी, हाँ कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही होगी, एजुकेशन लेवल में भी बढ़ोतरी हो रही होगी। जी
डॉक्टर शर्मा, एक बात जो मैं जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में जो गिरावट आई है उसके चलते भी ये चीज़ हो रही है, क्योंकि सब लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही भाग रहे हैं और उसके चलते जाहिर सी बात है अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, वो फैसिलिटीज़ देनी है, वो सब अकोमोडेट करना है तो फीस बढ़ेगी। क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये बात तो फैक्ट है कि सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड तो डे बाय डे खत्म होता चला जा रहा है। हर कोई पेरेंट्स भी जानते हैं इस बात, तो उसको सुधारने की जरूरत है कहीं ना कहीं। अगर सच्चाई होती तो पेरेंट्स अपने स्कूल को हमसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एडमिट करवाते। अब स्कूल अगर इतना बढ़िया अगर रिजल्ट दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे रहे हैं, मेरिट्स अगर दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि स्कूल वाले कोचिंग के लिए फोर्स करते हैं, मैं बिल्कुल 101% डिसएग्री करता हूँ। आज पेरेंट्स के लिए एक स्टेटस सिंबल हो गया कोचिंग कराना। हम नहीं कहते कोचिंग कराइए, पेरेंट्स आकर के जैसे ही बच्चे का होता है एक ये साहब मेरी सोसाइटी के फला बच्चे 4 ट्यूशन कर रहे हैं, मुझे भी 4 ट्यूशन कराना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसमें? कौन कहता है ट्यूशन कराइए? बिल्कुल जरूरत नहीं है ट्यूशन कराने की। ये स्टेटस सिंबल को आपको तोड़ना होगा। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, आप कुछ कहना चाहें? आज जैसा देखा जा रहा है कि स्कूल इज़ नॉट बेसिकली अबाउट ओनली एजुकेशन, इट्स अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ टू। अगर आज अगर हम सिर्फ एजुकेशन को लेके बैठ जाते हैं तो आज हमारे सामने कई ऐसे नाम हैं बिल गेट्स जो हमें देखने को ना मिल सके। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पर मुद्दा चल रहा है फीस बढ़ाने और घटाने का, वो एक सही है, लेकिन अभी भी जैसा जैसे एक माननीय महोदय ने कहा कि ट्यूशन्स कराना एक स्टेटस सिंबल है, तो मेरा ये मानना गलत है कि वो एक स्टेटस सिंबल नहीं है। क्योंकि जब बच्चा क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं पाता है, टीचर से ढंग से इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, ये किसी भी रीज़न की वजह से वो टीचर से नहीं समझ पा रहा है, तो इसलिए पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स भी उसे नहीं समझा पा रहे हैं, तब जाके पेरेंट्स मजबूरी में उसे ट्यूशन के लिए भेजते हैं। वो उनके लिए एसेंशियल नहीं है कि वो उन्हें भेजना चाहते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी बहुत ही ब्रीफली कि जो ये पॉइंट कह रही हैं कि कई बार देखा गया क्लासेस की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि टीचर, आपके जो पीरियड्स होते हैं वो आधे घंटे के होते हैं, टीचर चाहे भी तो उन 50-60 बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकती, एंड देन प्रोबेबली दे आर फोर्स्ड टू go for a coaching, maybe. I mean, no, it is not essentially like this, because teachers extra time भी कई बार spend करते हैं बच्चों के साथ, और जो बच्चे वीक होते हैं उनको हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो करेक्टिव मेजर्स में ये होता है कि जो बच्चे वीक हैं जिन एरियाज़ में, उनको टीचर्स सेम टीचर हेल्प नहीं करके, कई बार ऐसा भी होता है कि सपोर्ट सिस्टम भी दिया जाता है, सपोर्ट टीचर भी होता है। तो इन दैट केस हमेशा यही नहीं होता कि भी कुछ चीज़ें पर्सनल इंटरेक्शन बच्चों के साथ नहीं हो पाता टीचर का, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक ट्यूशन्स की बात आई है, मुझे नहीं लगता या मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि कोई भी स्कूल का पर्सन या स्कूल का टीचर एम्फसाइज करे स्टूडेंट को कि आप ट्यूशन करिए। हमने नहीं देखा आज तक। इवन मैं भी 100 में से जरूर कोई ना कोई परसेंटेज होता होगा। आई एम आस्किंग अबाउट ए जनरल थिंग मैम। आशु जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं स्कूल्स में, कई बार वो जब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वो उनके लिए रेमेडियल क्लासेस होती हैं। मैं मानती हूँ उस चीज़ को। मेरा बच्चा, क्योंकि मैंने पहले ही ये चीज़ स्वीकार किया कि एक शहर के बहुत मानी हुए स्कूल में है, मेरे बच्चे जैसे बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस भी होती हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं टीचर्स, सब कुछ होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या जिस प्रपोर्शन में आप अपनी फीस बढ़ा रहे हैं, क्या उसी प्रपोर्शन में आप ऑलराउंड 100% सुविधाएं बढ़ा रहे हैं? एक बिल्डिंग, एक नहीं, सारी चीज स्वीकार नहीं कर रही हूँ, एक बिल्डिंग से जब आप 10 बिल्डिंग खड़ी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं तो मुनाफा है। मैं एक चीज, डॉक्टर शर्मा, एक सेकेंड मैम, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। पहले मैडम ने क्वेश्चन उठाया था गवर्नमेंट स्कूल का। एक बार मैं फिर एक बहुत बड़ा तथ्य आपके सामने रखना चाह रही हूँ जिससे अभिभावक भी अभी तक अनजान है। 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में गवर्नमेंट हमें ये रिजल्ट दे रही है, जबकि हमसे अच्छे प्राइवेट, ये हम मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल से अच्छे टीचर वहां पर है, लेकिन उन टीचर को पढ़ाने का टाइम ही नहीं देते। वो बेचारे कभी तो इलेक्शन में लग जाते हैं, कभी वो दूसरी ड्यूटीज में लग जाते हैं। अब मैडम ने कहा मुनाफाखोरी की बात में, हम ये नहीं कहते मुनाफाखोरी। जब हमें कहा जाता है आप चैरिटेबल हो, हमारा एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चैरिटेबल, हमारी संस्था जो है, एक बॉडी जो है वो चैरिटेबल में होती है। मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ, क्या हॉस्पिटल चैरिटेबल में नहीं आते हैं? आप ये बोल रहे हो कि बिल्डिंग बढ़ा रहे, तो भैया वो बच्चों के लिए है। मालिक जाके बिल्डिंग में नहीं बैठेगा, वो हमारे बच्चे, वो आपके नहीं, वो आपके और हमारे बच्चे हैं, वो उन बच्चों की फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग। यदि गवर्नमेंट प्रति छात्र 17,500-18,000 रुपए स्वयं खर्च करती है और स्वीकार करती है कि आरटी के तहत दिया जाए,
तो मेरे ख्याल से हम 90% स्कूलों की समस्या का समाधान यहाँ पर है कि आप उन स्कूलों को परेशानी मत करिए जिनकी 17,000 तक या उससे कम की फीस है। अब रही बात रेगुलेशन की, आप मॉनिटरिंग करिएगा, 17,000 से ज्यादा वाले जो हैं उनके लिए रूल्स बनाइएगा बाकायदा, और अगर पेरेंट्स को शिकायत करते तो उस पर एक्शन भी लीजिएगा, नेक्स्ट कमिटी पे आइएगा। लेकिन आप सारे स्कूलों को 100% इस कटघरे में खड़ा कर दें, ये मेरा विरोध। बिल्कुल, मैं यही सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सरकारी स्कूलों का लेवल ऐसा बढ़ाएं तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत उचित बात है। वो उनका स्टैंडर्ड, टीचर्स का स्टैंडर्ड, स्कूल का स्टैंडर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इतना बेटर कर दें तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, हम लोगों को बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो मीटिंग, ये जो आज आपकी पहल है, इसका एक मैं सोल्यूशन कंक्लूजन की तरफ मैं जाती हूँ जी। तो एक बहुत ही समाधान, अच्छा समाधान है जिसे कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है, कोई झूठे अभिभावकों को बहलाने वाले एक्ट पकड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे महंगाई सूचकांक मार्केट इंडेक्स के हिसाब से कर दो, 8%, 10%, 12%, वॉट एवर गवर्नमेंट डिसाइड्स, हमें मंजूर है कि भैया आप 8 से 10 से 12 से % से ऊपर फीस नहीं बढ़ाओगे। अपने आप मूल भावना देखिए एक्ट की क्या है। मूल भावना, अभिभावक को ये दिक्कत नहीं है कि आप फीस 50,000 ले रहे हो, उसको दिक्कत ये है कि आपने जब मैं एडमिशन लेने आया तब आपने मुझे 5,000 की बात कही और मिड सेशन में आपने उसको 8,000 कर दिया, या अगले साल उसने आपने 40%, 60%, 70% वृद्धि कर दी। एम आई राइट? यही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सीधा सा एग्जांपल, सीधा सा उदाहरण है, आप मार्केट इंडेक्स के हिसाब से तय कर दो स्कूलों को कि भैया इससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ाओगे, अगर बढ़ाते हो तो आप पहले जस्टिफाइड कराओ, अदरवाइज आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम भी खुश हैं। गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बना रखी हैं, जो इंस्टीट्यूशंस उसको फॉलो नहीं करती हैं, जहाँ तक मैडम ने अभी कहा कि स्कूलों को अपना ब्यौरा देना चाहिए पेरेंट्स को, हम ब्यौरा देते हैं सरकार को, हमारे बुक्स सारी चेक होती हैं, वेरीफाई होती हैं, ऑडिट होती हैं, और उस ऑडिट के बेसिस पे ही हम इनकम टैक्स वगैरह जो भी आता है वो करवाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, और जो इंस्टीट्यूशंस इसको नहीं फॉलो करती हैं उनके खिलाफ सरकार स्वतंत्र है कोई भी एक्शन लेने के लिए। काफ़ी विस्तार में आज हमने चर्चा की है और जो बात सामने आई है वो ये है कि फीस जो बढ़ा रहे हैं स्कूल्स वो कुछ हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम चाहते हैं कि बच्चों को दी जाए, जिस तरह की जो एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और ये सब पेरेंट्स चाहते हैं, उसके लिए फंड्स बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है उस प्रोपोर्शन में फ़ीस बढ़ाई जाए। लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्कूल्स इस इंटेंशन से फ़ीस बढ़ाते हैं, गलत प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं, मुनाफाखोरी के इंटेंशन से बढ़ाते हैं, वहाँ मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है और उन पर चेक करना, उनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी गुणवत्ता जो गिर गई है, उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए, ताकि ये जो मनमानी की पूरी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाए। पेरेंट्स अपने आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने से हिचकिचाएंगे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जनमंच में आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।